अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे और अपने रोजमर्रा के काम मसरूफ मगन होंगे। आज है ईद उल फितर का दूसरा दिन। कल का मेरा ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, माशाल्लाह से कल की एक्टिविटी सारी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। और आज भी तकरीबन लेट हो गया हूँ, 12 बजे तो हम लोग आज सो के उठे हैं। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो। सुबह नमाज पढ़ के हम लोग सो गए थे, उसके बाद सुकून से नींद पूरी की है और अभी नाश्ते के साथ ही समझे हमने खाना भी खाया है। तो मैं कहा जी आज भी छोटा सा एक मुख्तसर सा व्लॉग आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह से मैंने स्टार्ट करना है कि सबसे पहले बच्चों ने रमज़ान मुबारक में सूरह मुल्क की कुछ आयात, कुछ एक दो रुकू जो है, एक रुकू में हाथ से उन्होंने हिफ्ज़ किया है। तो वो मैं आज थोड़ा सा इनका इम्तिहान भी लेना चाहता हूँ और साथ साथ इनसे सुनूंगा भी। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो मुझे याद है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो है तजवीद का। और मैंने खुद तजवीद के साथ कुरान करीम को नहीं पढ़ा, लेकिन 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। कोशिश करता हूँ जब भी कोई तिलावत होती है, तिलावत करता हूँ तो मैं तजवीद साथ साथ मैंने अभी तक कोशिश की है, थोड़ा बहुत खुद अपने से पढ़ा है मैंने। क्योंकि जिस दौर में हमने कुरान पाक को पढ़ा है ना, तो उस दौर में बस मौलाना हजरात ऐसे ही पढ़ा देते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान, ना ही कोई बताते थे कि ये आवाज गले से निकलनी है, ये आवाज जो है ना मुंह से कहाँ से किस हिस्से से निकलनी है। बहरहाल चलो वो तो वक्त वक्त की बात थी, लेकिन सीखना तो चाहिए। इंसान जिंदगी के किसी भी शोबे में, किसी भी उसमें काम करता है जब आप किसी शोबे में जाते हैं तो पहले उसको सीखते हैं फिर उसको करते हैं। तो ऐसे तो नहीं होता है। ये अल्लाह पाक की किताब है, हमारे लिए राह रास्त है। तो इसको भी सीखना, हम भी जिंदगी के किसी भी हिस्से में, उम्र के किसी भी हिस्से में इसको सीख सकते हैं। तो कोशिश करते हैं इंशाल्लाह साथ साथ सीखेंगे भी। सबसे पहले आज की जो वीडियो है इसका बाकायदा करते हैं आगाज। और आगाज में करता हूँ जी सूरह मुल्क से। तो बिस्मिल्लाह के बाद इंशाल्लाह इसका आगाज करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अगली आयत क्या है इसकी? तबारकल्लज़ी की अगली आयत जो मैंने पढ़ी है इससे अगली आयत, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल लतीफ़ व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। एक मिनट, आपको माइक दूं ना, फिर दोबारा सुनाओ। मैं पकड़ रहा हूँ, आप सुनाओ। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। कंफ्यूज नहीं हुआ ना अभी? इतना अरसा पूरा महीना पढ़ते रहो और अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो सुनाते हो। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। इस तरह सुनाना। अच्छा जी, इससे अगली आयत पूछते हैं जी अपनी शहजादी से। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये पहली 3 आयत हैं जो मैंने अभी इनसे सुनी हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो में आपको इस तरह दो तीन आयतें करके आपको साथ साथ ये भी सुनाते रहेंगे। कोशिश किया करेंगे सूरह मुल्क को हर बंदा, हर शख्स जो है वो ज़बानी याद करे और रात को सोने से पहले सूरह मुल्क को लाजमी पढ़कर सोया करें। तो अब इंशाल्लाह बाकी का जो व्लॉग है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये तो थी हमारी ये समझ लें कि हमारे ब्लॉग का इंट्रो था जी। ये जी व्यूअर्स, तो बच्चों की जो तिलावत थी वो आप लोगों ने मुलाहिजा फरमा ली। और आज मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकला हूँ। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 12 बजे तो सो के उठे और अभी तकरीबन 3 बजे का टाइम है। घर के दरवाजे से बाहर निकला ही नहीं हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल यकीन माने। और घर के अंदर ही सारा दिन आज गुजर गया। ईद का दूसरा दिन है और बिल्कुल कहीं जाना नहीं हुआ। तो बच्चों ने भी बहुत तंग किया हुआ था कि कहीं जाना है, लेकिन बस कुछ सो के यकीन माने सर में दर्द हो गया। इस वजह से बस कहीं निकलने का दिल ही नहीं करता, बंदा कहता है बस लेटे ही रहो। अजीब सा सीन है। बहरहाल चलता हूँ जी, अभी अपने पौधों को पानी वगैरह देना है, क्योंकि काफी टाइम से मैंने ना
पौधों को पानी भी नहीं दिया, उधर गया ही नहीं, वो पौधे चेक ही नहीं किए। देखता हूँ जी पौधों की क्या सिचुएशन है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अभी तो खैर पानी मेरे ख्याल से ना ही दूं, क्योंकि दोपहर का टाइम है, धूप निकली हुई है तो अच्छा नहीं होता। शाम के टाइम दे देंगे या सुबह के टाइम पौधों को पानी देंगे। ये है मेरे पौधों की कंडीशन, ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर छत पर धूप ज़्यादा होने की वजह से मैं नीचे ले आया था इनको। और यहाँ पे ये जो परिंदे हैं ना, चिड़ियाँ, वो अभी भी एक इधर बैठी हुई है कोने में, शायद आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो इन्होंने जो है ना, बिल्कुल पता नहीं इनको क्या है, पत्ते मीठे हैं इन पौधों के, क्या चक्कर है, सारे पत्ते इनके ख़राब कर दिए, बिल्कुल गंजा कर दिए। अभी ये इतना प्यारा सा पौधा है, ये देख सकते हैं आप, इसको सारे इसके पत्ते देखें, एक गंजा कर दिए, खा गए हैं सारे। और ये हमारी एलोवेरा है, ये हमारा है जी मनी प्लांट, माशाल्लाह कुछ बेहतर हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी ये छोटे छोटे गमले मैंने इधर भी लगाए हुए हैं। ये और ये फुल दोपहर बोलते हैं हम इसको, पता नहीं है इसको ओरिजिनल क्या नाम है इसका। ये छोटा सा जो है मेरा लॉन बना हुआ है, ये देख सकते हैं गैलरी में। ये पौधे वगैरह मैंने सारे इधर एडजस्ट किए हुए हैं। जो ऊपर छत वाले गमले थे वो भी मैं ले आया था नीचे। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।